उंगली फ्रैक्चर है, सिर में मेरे 17 टाँके हैं, भांजे को 14 टाँके हैं और गहरी चोट है भांजे को, जो अभी आईसीयू में है। तो ये मैं आश्वासन आपके माध्यम से देके जा रहा हूँ भाई को। ये मेरा परिवार है आज से, और भीम आर्मी का ये सदस्य है भाई चंद्रशेखर आजाद जी से इनने गुहार लगाई है। तो इस परिवार को तन मन धन और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लीगल सेल और भीम आर्मी, आज हमारे जिला अध्यक्ष नरेश सागर जी, प्रभारी कुणाल जी पहुंच नहीं पाए किसी कारणवश, लेकिन जल्दी ही इन परिवार से मिलेंगे। तो आने वाले समय में हम सड़कों पर भी उतरेंगे भाई के लिए न्याय दिलाने के लिए। अगर हमें माननीय कमिश्नर साहब का घेराव भी करना पड़े तो हम घेराव करेंगे। आप इनको निजी तौर पे जानते थे या फिर वो वीडियो सुनने के बाद आप लोग यहाँ पहुंचे? मैं इस भाई से पहली बार मिल रहा हूँ। भीम आर्मी किसी जाति वर्ग विशेष की नहीं है। भीम आर्मी सबके लिए हमेशा तैयार है न्याय दिलाने के लिए। क्या आप बीएसपी से कैंडिडेट की तैयारी कर रहे थे, ऐसा कुछ सुनने में आया? उम्मीदवार था मैं बीएसपी से, वार्ड नंबर 16 से। कब थे उम्मीदवार? अभी इलेक्शन नहीं है, मैं कम से कम 10 साल से हूँ जी। अभी आप उसकी तैयारी कर रहे थे जो है उम्मीदवार की बीएसपी की तरफ से है, तो बीएसपी के लोगों को सूचना मिली है आपके द्वारा या वो लोग आए हैं मिलने? हाँ जी, सब आ रहे हैं, बीएसपी के सभी कार्यकर्ताओं को सूचना है, सब मिलने आ रहे हैं मेरे से। क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? आश्वासन यही दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जो भीम आर्मी के मेरे साथ जो जो आश्वासन दिया है, मेरे साथ बैठे हैं, मुझे इन पे फक्र है, इन्होंने मेरा साथ दिया है। बीएसपी के ने मेरे को इतना वो नहीं दिया जी। और हमारे माननीय सरदार जी उपकार सिंह जी जो सुबह से कह रहे हैं हम आ रहे हैं। मिलने तो आए हैं ना, सब लोग नहीं आए? छोटे कार्यकर्ता हैं, बड़े जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी जी, अभी तक मेरे से मिलने कोई नहीं आया है। इस वक्त मैं फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में मौजूद हूँ और एक वीडियो हमको प्राप्त हुआ था व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें जो है किसी झगड़े का जो है वहाँ पर जिक्र किया गया था और मदद जो है वो भीम आर्मी के लोगों से मांगी गई थी। तो जो पीड़ित है मैं उनके बीच में आ चुका हूँ, तो बात करेंगे उनसे। सर, अपना नाम बताइए और वो वीडियो जो जारी की थी कि आपने जारी करी थी? मेरा नाम रणवीर बैसला है और वो वीडियो मैंने ही जारी की थी। इन लोगों से झगड़ा हुआ है और कब झगड़ा हुआ था? ये 12 तारीख की शाम 12:30 1 बजे की बात है रात को। बलराम और भटूरा नाम का, उनसे मेरा झगड़ा हुआ था। कोई पिछली मुवाद की रंजिश थी जिसको उन्होंने 12 तारीख तीसरे महीने में अंजाम दिया। मैं किसी शादी समारोह से अपने घर आ रहा था, तो जैसे ही घर के पास पहुंचा तो जो भटूरा है उसने मेरी बाइक रोकी और पीछे से एक लड़के ने मेरी पकड़ लिया। जैसे ही मैं अपनी बाइक खड़ी करी तो मेरी मम्मी और गली में लेडीज़ खड़ी थी, उन्होंने आवाज़ लगाई तो ये भाग लिए। उसके बाद मैं इनके पीछे गया तो आगे जाके बलराम और ये 4-5 लड़के थे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वहाँ से धक्का-मुक्की हो गया, हमारे गली मोहल्ला सारे इकट्ठा हो गया, उन्होंने हमारा बीच बचाव करा दिया। उसके बाद हम अपने घर आ गए। उसके बाद कमला और ओमी ये दोनों लेडीज़ आती हैं और हमारे घर में देखती हैं कि इनके घर में कौन बैठा है। जैसे ही वो अपने घर जाती हैं, उसके बाद कम से कम 7-8 लड़के ये जिन्होंने हम पे हमला करा और 7-8 इनके साथ ये लड़के आते हैं और हम पे रॉड डंडों से हमला कर देते हैं। जिसमें मेरे भांजे को गंभीर चोट है जो आईसीयू में है इस टाइम फिलहाल, और मेरे भी 17-18 टाँके हैं, उँगलियाँ 2 फ्रैक्चर है मेरे हाथ में। आप गुर्जर समुदाय से आते हैं? मैं गुर्जर समुदाय से हूँ। जो लोगों ने हमला किया है वो कौन लोग हैं? एक जाट समुदाय से है, एक ठाकुर समुदाय से है। 12 मार्च का है ये मामला जो आप बता रहे 12 मार्च की रात 12:30 बजे की बात है जी। हैं, और आपके जो भांजे हैं वो भी आईसीयू में है? हाँ जी, भांजा आईसीयू में है मेरा। पुलिस में आपने कुछ दिया, तहरीर वगैरह, शिकायत दर्ज हुई है? हाँ जी, पुलिस में मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। अच्छा, पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? पीछे से मैं पलवल का रहने वाला हूँ, कौन से गाँव से? कुसक बडौली, और यहाँ पे कहाँ रहते हैं? एसडीएम नगर। तो ये जो वीडियो जारी किया गया था वो आप ही द्वारा किया गया था? हाँ जी, मेरे द्वारा किया गया तो था। ये लोग मिलने आए हैं आपसे, क्या उम्मीद करते हैं आप इनसे? देखो जी, हम तो उम्मीद रखते हैं कि भीम आर्मी हमारी हेल्प करे, हमारी मदद करे। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ भीम आर्मी से कि हमारी हेल्प करी जाए। कानून प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। हाँ जी, मैं भीम आर्मी से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी हेल्प करे। इनको जो मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। कहाँ-कहाँ चोटें हैं आपके, जैसे हाथ में दिख रहा है और सर में? 2 उंगली फ्रैक्चर है, सिर में मेरे 17 टाँके हैं, भांजे को 14 टाँके हैं और गहरी चोट है भांजे को, जो अभी आईसीयू में है। तो सुनियोजित तरीके से आप पर हमला किया गया? ये सोची समझी कोई प्लानिंग थी इनकी। ये तो पूरी प्लानिंग से थे कि इनको ख़त्म ही कर दिया जाए। पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत ये काम किया गया है इनका। अच्छा, कोई वजह इस झगड़े की जो आप पर हमला किया गया? ये थी जी 2023 9 तारीख हमारी कोई मुवाद हो गया था इनसे। कोई इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं थी, मुवाद हुआ था। उसकी रंजिश इन्होंने मेरे को अब रात को निकाली है, जो ये तीसरे महीने में 2024 में। कोई पुराना विवाद था पहले का जिसको लेके अब उन्होंने? हाँ जी, उसकी रंजिश इन्होंने मेरे से अब निकाली है 2024 में तीसरे महीने की 12 तारीख को।
जब आपको ये चोटें लगी तो आप जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे गए हैं? कुछ हुआ इसका एमआरआई वगैरह? मैं बीके अस्पताल गया था, वहाँ पे हमारे डॉक्टर ने पट्टी करी और हमारी एमएलआर काटी थी, जिससे हम यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे अपना इलाज करवाया हमने। तो चलिए जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनसे बात कर लेते हैं। भीम आर्मी से जो है लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एडवोकेट ध्रुव कुमार जी। सर किस तरीके से मदद करेंगे आप पीड़ित की? आपके ज़िले के लिए जो है एक वीडियो जारी करी है उन्होंने कि आप उनकी हेल्प करें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ कि आप एक न्याय की लड़ाई की आवाज़ उठाने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोगों को भीम आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। समय और परिस्थिति के हिसाब से पूरे देश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो संवैधानिक तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों की मदद की है, तो लोगों की एक आस बन चुकी है भीम आर्मी कि हम प्रशासन से न्याय की बात करते हैं। भाई का मैंने वीडियो देखा, मुझे दर्द हुआ कि आज फरीदाबाद में जो राजनीतिक पार्टियां, जो सत्ता में पार्टियां बैठी हैं, वो न्याय की बहुत बड़ी-बड़ी दुहाई देती हैं। और आज मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि इस ज़िले में केंद्र मंत्री उस समाज से हैं और उस समाज पे अत्याचार हो रहा है और लोगों की आस आज भीम आर्मी पे बंधी है, तो कहीं न कहीं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी काम कर रहे हैं। संज्ञान में मामला लेते हुए भीम आर्मी के हमारे विधानसभा जो अध्यक्ष हैं सूरज जी आए हैं और कार्यकर्ता हमारे मुकेश जी हैं, छतरपाल जी जो हमारे अभी नए भीम आर्मी में जुड़े हैं, जो बीएसपी से भीम आर्मी में आए हैं। लीगल सेल जिला अध्यक्ष शैलेंद्र भी हैं और लीगल सेल के हमारे और भी वकील साहब हैं साथियान। मैंने अभी प्रशासन से बात की है और प्रशासन से न्याय संगत कि इसमें अपराधी जो है ना बचे नहीं और दोषी फंसे ना। इस न्याय की लड़ाई के लिए आज लगभग इनको 13 तारीख की घटना है और आज 20 तारीख होने वाली है। 7 से 8 दिन हो गए। प्रशासन ने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं, अपराधियों की इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह से लापरवाही हो रही है ना, जो भाई ने वीडियो बताएं कि लाठी डंडे लेके जा रहे हैं और ऐसा अंदाजा लगाया भाई ने, शक जाहिर किए कि उन अपराधी को, जो मेन अपराधी हैं, उनको पुलिस निकालने वाली है। तो ये मैं आश्वासन आपके माध्यम से दे के जा रहा हूँ भाई को। ये मेरा परिवार है आज से और भीम आर्मी का ये सदस्य है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से इनने गुहार लगाई है, तो इस परिवार को तन मन धन और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लीगल सेल और भीम आर्मी, आज हमारे जिला अध्यक्ष नरेश सागर जी, प्रभारी कुणाल जी पहुंच नहीं पाए किसी कारणवश, लेकिन जल्दी ही इन परिवार से मिलेंगे और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं जिले के सचिव उपाध्यक्ष सारे परिवार से मिलेंगे और भाई को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत संविधान सम्मत हम लगाएंगे। और अगर ये पुलिस प्रशासन इस न्याय की लड़ाई में इस पीड़ित परिवार की मदद नहीं करता है, सहयोग नहीं करता है, न्याय संगत कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो आने वाले समय में हम सड़कों पर भी उतरेंगे भाई के लिए, न्याय दिलाने के लिए। अगर हमें माननीय कमिश्नर साहब का घिराव भी करना पड़े तो हम घिराव करेंगे। आप इनको निजी तौर पे जानते थे या फिर वो वीडियो सुनने के बाद आप लोग यहाँ पहुँचे? मैं इस भाई से पहली बार मिल रहा हूँ। मैंने वीडियो के माध्यम से भाई की वेदना सुनी है और भाई से मैं पहली बार मिला हूँ और आज मैं पहली बार भाई से मिल रहा हूँ और मैंने सारी मैटर संज्ञान में लिया है और उससे लीगल तरीके से अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हम काम करेंगे। भाई देखिए, ये पहले हमारे जो बीएसपी में थे और हमारे छतरपाल जी भी बीएसपी से भीम आर्मी में आए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा है कि न्याय की लड़ाई आज जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे तो भीम आर्मी का साथ देना चाहिए। और फरीदाबाद के सभी में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, भीम आर्मी किसी जाति वर्ग विशेष की नहीं है। भीम आर्मी सबके लिए हमेशा तैयार है न्याय दिलाने के लिए। ये उस पार्टी से रहे हैं या पार्टी से उम्मीदवार की तैयारी कर रहे थे? क्या जानकारी है? ये देखिए, मैंने पूरी जानकारी नहीं ली, लेकिन बीएसपी से भाई तैयारी कर रहे थे पार्षद की, और इसलिए मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी का नाम आया तो मैं भाई की मदद करने आया हूँ। क्या आप बीएसपी से कैंडिडेट की तैयारी कर रहे थे? ऐसा कुछ सुनने में आया? उम्मीदवार था मैं बीएसपी से, वार्ड नंबर 16 से। कब थे उम्मीदवार? अभी इलेक्शन नहीं है, मैं कम से कम 10 साल से हूँ जी। अभी आप उसकी तैयारी कर रहे थे जो है उम्मीदवार की बीएसपी की तरफ से है, तो बीएसपी के लोगों को सूचना मिली है आपके द्वारा या वो लोग आए हैं मिलने? हाँ जी, सब आ रहे हैं, बीएसपी के सभी कार्यकर्ताओं को सूचना है, सब मिलने आ रहे हैं मेरे से। क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? आश्वासन यही दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जो भीम आर्मी के मेरे साथ जो आश्वासन दिया है, मेरे साथ बैठे हैं, मुझे इन पे फ़ख्र है, इन्होंने मेरा साथ दिया है। बीएसपी के इनने मेरे को इतना वो नहीं दिया जी। और हमारे माननीय सरदार जी उपकार सिंह जी जो सुबह से कह रहे हैं हम आ रहे हैं। मिलने तो आए हैं ना, सब लोग नहीं आए? छोटे कार्यकर्ता हैं, बड़े जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी जी, अभी तक मेरे से मिलने कोई नहीं आया है। शायद कहीं बिजी होंगे, आ जाएंगे। और जो आपके एक और वो है पीड़ित हैं भांजे, उनसे बात हो सकती है हमारी? वो आईसीयू के अंदर हैं। आईसीयू में है। तो ये देखा आपने, मैं एक निजी अस्पताल में हूँ फरीदाबाद के में, और 2 लोगों को गंभीर चोटें हैं। रणबीर बैसला नाम है इनका और इनके भांजे हैं, जो फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है और वो अभी आईसीयू में भर्ती है।
और भीम आर्मी के लोगों से इन्होंने जो है एक वीडियो जारी करके मदद मांगी थी।